राधा कृष्ण की जो उपासना है, ध्यान से सुनिएगा, राधा कृष्ण की जो भक्ति है ये माधुर्य मंडित भक्ति है, जिसमें काम क्रोध लोभ मार काट जिसका कोई स्थान नहीं है। दूर दूर तक राधा और कृष्ण के प्रेममयी संबंध में, प्रेममयी लीला में, उस प्रेममयी भक्ति में ये मारना काटना ये कोई दूर दूर तक स्थान नहीं है। और हमारे गौड़ीय मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में राधा कृष्ण और नरसिंहदेव भगवान को साथ में पूजा जाता है। कितना विरोधाभास है, सत्य बात है। पूछने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, बुद्धिमान होगा। क्या आपको विरोधाभास नहीं लगता है? राधा कृष्ण प्रेममयी गीत गाते हैं, दोनों प्रेममयी लीला करते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। कहाँ माधुर्य मंडित लीला और कहाँ ये मार काट, बिल्कुल फाड़ दिए और सब कुछ निकाल दिए और खून टपक रहा है। और दोनों एक ही ऑल्टर में और दोनों एक ही ऑल्टर में, एक ही मंदिर में एक साथ पूजे जाते हैं। और मायापुर में तो हद हो गई ना। मायापुर में तो राधा माधव अष्ट सखी और उसके बगल में ही उग्र नरसिंह। अब नरसिंह भी शांत नरसिंह हो तो थोड़ा सा चलो ठीक है, लेकिन उग्र नरसिंह, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, प्रत्येक मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। तो उस महात्मा को यह प्रश्न पूछा गया, पूछने वाला बुद्धिमान, और महात्मा तो महात्मा होते ही हैं। उस महात्मा ने दो बातें बताई, वे दो बात बताकर हम प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न पूछना जायज है, क्योंकि दोनों विरुद्धाभास हैं। राधा कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला और भगवान नरसिंह देव की मारने काटने वाली लीला, दोनों विरुद्धाभास है। तो उस महाराज ने, उस साधु ने बहुत सुंदर कहा कि जब कोई साधक, जब कोई भक्त राधा कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वो सीधा तो प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो सहजिया हो जाएंगे। अंदर से कोई प्योरिटी नहीं है, अंदर से कोई भाव प्रेम नहीं है, और बाहर से बस हम गोपी हैं, हम गोप हैं, तो सहजिया हो गया, माने तो डुप्लीसिटी हो गई ना। तो हम सबका लक्ष्य है कि भगवान की उस माधुर्य मंडित लीला में प्रवेश करें, लेकिन क्रमशः हमें आगे बढ़ना होगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम में जाना होगा। तो साधक की सिद्ध तक की यात्रा में, अर्थात राधा और कृष्ण की उस माधुर्य मंडित लीला में पहुंचने के लिए बहुत सारे विघ्न आते हैं। भगवान माधुर्य लीला में भगवान बिल्कुल प्रेम में मग्न है, और साधक भी उस प्रेम में मग्न होना चाहता है, लेकिन साधक वहां तक पहुंचने के लिए उनके मार्ग में अनेकों विघ्न आते हैं, अवश्य आते हैं, क्योंकि वेदों में लिखा श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा तो विघ्न तो आएंगे। तो साधक को राधा और कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला तक की यात्रा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों से रक्षा हो, वो विघ्न दूर हो जाए, उस विघ्न को हम पार कर जाए, इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम करते करते भगवान नरसिंह देव की भी हम सेवा करते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण की उस माधुर्य मंडित लीला, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो विघ्न है उस विघ्नों को पार कर सके या विघ्नों से मुक्त हो सके, इसलिए साथ ही साथ हम भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। एक पॉइंट। और उस साधु ने दूसरी बात तो बहुत अच्छी बताई। उस साधक ने प्रश्न पूछा होगा कि महाराज, राधा कृष्ण की प्रेम और भक्ति में
यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्रेम रस तक पहुंचना, प्रेम राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और यदि कोई विघ्न आ जाए तो नरसिंहदेव भगवान की क्या जरूरत है? राधा कृष्ण उस विघ्न को दूर नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है ना? आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई राधा कृष्ण ही विघ्नों को दूर करें, इसमें नरसिंहदेव भगवान एक नए कैरेक्टर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तब उस महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि राधा और कृष्ण अपनी प्रेम लीला में बहुत बिजी है। राधा और कृष्ण नित्य निरंतर प्रेम लीला, माधुर्य लीला, रास लीला में, भक्तों के संग लीला में बहुत एंगेज है। और इसलिए जब किसी भक्त के जीवन में विघ्न आते हैं तो भगवान नरसिंहदेव को वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वो सब केस जो है आप पटा लीजिए। सो भगवान कृष्ण ही नरसिंहदेव भगवान को अपॉइंट करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण ही नरसिंह अवतार धारण करके वहाँ पर उपस्थित होते हैं और भक्तों के जीवन के विघ्नों को हरते हैं, ताकि राधा कृष्ण की लीला में कोई बाधा ना आए। सो भगवान की लीला में कोई रुकावट ना आए, इसलिए भगवान राधा कृष्ण नरसिंहदेव भगवान को सौंप देते हैं कि आपको विघ्नों की चिंता है तो उनके पास जाओ, यहाँ तो प्रेम करना है तो हमारे पास आओ, प्रेम करना है, प्रेम बांटना है तो यहाँ पर आओ, बाकी भगवान नरसिंहदेव बैठे हैं। तो इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और अवतार, वीर रस का आस्वादन करने वाले मूर्तिमान वीर रस का यह स्वरूप भगवान नरसिंहदेव